ऐसे शख्स जिसे न घर की परवाह, न बाहर की परवाह, न दीन की परवाह, न दुनिया की परवाह, उसे परवाह है सिर्फ मानवता की। मिस्टर नरेश पारस। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीसी शो। जी नमस्कार। तो नरेश, मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको इस क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जाने की प्रेरणा कैसे मिली? एक मामला मेरे सामने ऐसा आया कि जिसने मुझे झकझोर के रख दिया। एक महिला जो थी थाने के बाहर रो रही थी, तो बुजुर्ग महिला थी। मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि आज से 5 साल पहले मेरे 3 बच्चे लापता हो गए और मैं थाने के चक्कर लगाती रही और मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं। मैंने वो पूरा मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भेजा और वो मेरा पहला लेटर था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आगरा के एसएसपी को नोटिस जारी किया और उस महिला के बच्चों की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। जब पूरा प्रशासन उसमें लग गया, पुलिस प्रशासन लग गया, फिर भी बच्चे को नहीं तलाश कर पाए, तो तब मुझे वेदना हुई कि काश ये महिला मुझे उस दिन मिल जाती जिस दिन इसके बच्चे खो गए थे। तो उस दिन शायद अपने प्रयासों से अगर रिपोर्ट दर्ज हो जाती तो शायद इनके बच्चे मिल जाते। तो वो जो दर्द था, वो दर्द मुझे कचोटता रहा और फिर मुझे लगा कि ऐसे दीन दुखियों की लोगों की मदद के लिए मुझे एक बड़ा सपना क्या है नरेश पारस का, जिसे वो सच करना चाहते? मेरा सपना ये है कि मेरे सामने 2-3 ऐसे जो उदाहरण थे, जो घटनाएं घटी, इन्होंने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक लड़की थी जो नारी निकेतन में पिछले 9 सालों से बिना किसी जुर्म की सजा काट रही थी। मुझे भरोसा नहीं हुआ कि हाँ, कोई ऐसा हो सकता है कि जो बिना जुर्म की कोई सजा काट रहा हो। जब मैंने उसमें आरटीआई डाली, पहली आरटीआई मेरी वहीं से थी, उस आरटीआई में मैंने उस लड़की के जुर्म के बारे में पूछा तो वहाँ स्पष्ट बताया गया कि ये लड़की 14 साल की अवस्था में सड़क पर घूमती हुई मिली थी और इसे एसडीएम के सामने पेश किया। एसडीएम सामने इसे नैतिक संकट के आधार पर यहाँ बंद कर दिया। तो यहाँ से मुझे एक ये वेदना हुई कि किसी भी तरह से कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल में न रहे, निर्दोष को कोई सजा न हो, निर्दोष को कोई कैद में न रखे। ये मेरा एक पहला सपना है। और दूसरा सपना मेरा ये है कि जो समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं, जो सड़कों में भीख मांगने वाले बच्चे हैं, इनके लिए भी कोई ऐसा शिक्षा का मंदिर बने जहाँ पर ये बच्चे पढ़ पाएं और समाज की तरक्की कर पाएं।